सिल्वी ने लोकी को पागल बना दिया और कैंग द कॉन्करर हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सुपर हीरो एक्सपोज के ब्रेक डाउन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम करने जा रहे हैं लोकी के एपिसोड 6 का ब्रेक डाउन, जो इसका फाइनल एपिसोड था और ये एपिसोड सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड था, क्योंकि हमें एपिसोड के एंड में मालूम पड़ता है कि लोकी का सेकंड सीज़न भी आने वाला है। उसके बाद मैं प्रेडिक्शंस में आपको इस वाले वीडियो के एंड में बता दूंगा और इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है और अगर वो सब मिस नहीं करना चाहते तो इस वाली वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और मैं हूँ आपकी इस वीडियो का होस्ट रोनित और चलिए बढ़ते हैं इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लोकी का जो इंट्रो दिखता था पिछले एपिसोड के अंदर, वो बाकी सारे एपिसोड से इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा फील हुआ और इसकी टोन भी थोड़ी बहुत सीरियस कर दी गई थी। इसका म्यूज़िक जो आज मार्वल के जो लोगो आता है, मार्वल का जो पूरा सब इंट्रो आता है, उसके अंदर कैप्टन अमेरिका जो एंड गेम में हमारी पैगी कार्टर के साथ डांस करते हैं, जो वहाँ म्यूज़िक बज रहा था, वही म्यूज़िक आज यहाँ पर भी बज रहा था और हमें लिटरली ऑल ऑफ द अवेंजर्स की यहाँ पर आवाज़ सुनाई दी, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो, वांडा हो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, सब की आवाज़ हमें इस मार्वल स्टूडियोज़ के लोगों के अंदर सुनाई देती है। ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न मैं आपको सुना नहीं सकता, पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर बड़े एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो हमें सबसे पहले सिल्वी और लोकी दिखाए जाते हैं जो उसी मैंशन के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे सिल्वी लोकी को कहती है, क्या मुझे दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। लोकी कहता है, सांस ले लो, फिर जो भी तुम्हें करना है वो करना। और अंदर जाते ही हमें दिखाई जाती है मिस मिनट्स। बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन आ रही थी कि ये भी एक इविल कैरेक्टर है और ये पार्शली इविल कैरेक्टर है भी। इसमें हमें मिस मिनट्स लोकी, दोनों लोकी को मैनिपुलेट करते हुए नजर आती है, जहाँ पे वो हमारे वाले लोकी को कहती है कि तुम एवेंजर्स से जीतना चाहते हो और सिल्वी के साथ रहना चाहते हो। अगर रहना चाहते हो तो तुम एक ऐसा काम कर सकते हो, हमारा जो बॉस है उसके साथ तुम सौदा कर लो और फिर वो तुम्हें जो भी चाहिए वो सब दे देगा। और वहीं पे दूसरी तरफ रेवोना के टाइम पैड में जो दूसरी वाली मिस मिनट्स है, वो सारी फाइल्स TVA के फॉर्मेशन से रिलेटेड डाउनलोड करने लगती है। इसके बाद हमारा लोकी धीरे धीरे अंदर जाता है और उसके बाद वहाँ हमें दिख है कैंग द कॉन्करर। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें इसी सीरीज़ के अंदर कैंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा, पर दिख गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हमें कैंग लोकी के साथ थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव होते दिखता है, जहाँ पे वो उसे मैनिपुलेट करके अपने ऑफिस तक तो लेकर चला जाता है सिल्वी और लोकी को। और जैसे वो वहाँ उसके ऑफिस में पहुँचते हैं, कैंग के ऑफिस के अंदर जाते ही सबसे पहले सिल्वी और लोकी कैंग को मारने की कोशिश करते हैं, पर कैंग ऑलरेडी फ्यूचर देख चुका था, उसे सब पता था कब दोनों लोकी उस पर अटैक करेंगे। इसके बाद कैंग उन्हें एक टी ऑफर करता है, जो हमारे दोनों लोकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके बाद हमें देखनी है रेवोना रेनस्लेयर, जो अभी भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी TVA के फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। इसके बाद वहाँ पहुँचता है मोबियस, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं सुनती। इसके बाद हमें रेवोना का जो TVA एजेंट्स थे, वो सारे हमारी हंटर B15 के ऊपर अटैक करते हुए दिखते हैं, पर हंटर B15 उनको चालाकी से 2018 में ले जाती है, जहाँ रेवोना रेनस्लेयर एक टीचर होती है। बेसिकली ये है तो वेरिएंट है, जो हमें 5th एपिसोड के अंदर पता चल गया था। इसमें हमें ये बताया जाता है कि सारे एजेंट्स को पता चल गया कि रेवोना रेनस्लेयर वो जज नहीं है, वो भी एक वेरिएंट ही है और ये जितने भी एजेंट्स काम करते हैं TVA के अंदर, वो खुद भी एक वेरिएंट है। और इसके बाद जब दोनों लोकीस उससे पूछते हैं कि भाई कैंग द कॉन्करर से कि TVA का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और तुम कहाँ से आए, तुम TVA को रूल कैसे कर रहे हो, तो कैंग उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है। ये सेगमेंट आप बिल्कुल मिस नहीं करना, इसे पूरा ध्यान से देखना। कैंग उन्हें बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि कैंग के एक वेरिएंट को, जो एक साइंटिस्ट था, उसे पता चल गया था कि कैंग के बहुत सारे रूप हैं, मतलब बेसिकली उसके बहुत सारे टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग यूनिवर्स के अंदर। तो कैंग उन्हें ये बताता है कि वो सारे यूनिवर्स वाले कैंग फिर एक जगह पर आके मिलते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, पर एट द एंड वो सब थे तो कैंग द कॉन्करर ही ना। तो वो ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को धोखा देके और एक दूसरे को मारने की नाकाम कोशिश करते हैं। उनमें से सब लोग मर जाते हैं, पर जो हमारा वाला कैंग है वो बच जाता है और वो एक पूरी टाइम लाइन क्रिएट कर देता है और एक ऐसी टाइम लाइन क्रिएट कर देता है कि बाहर वाले कैंग्स जो है वो उसकी टाइमलाइन पे बिल्कुल अटैक नहीं कर पाए। और अगर हमको ये टाइमलाइन बराबर रखनी है तो कैंग का ज़िंदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा कैंग मर गया तो बाहर वाले कैंग द कॉन्करर आके हम पर अटैक कर देंगे, जो हो सकता है क्वांटम एनिया के अंदर जो हमें कैंग दिखे वो ये वाला कैंग ना हो।
इसके बाद कैंग सिल्वी और लोकी के लिए एक ऑफर रखता है कि तुम दोनों मुझे मारकर यहाँ पे रूल कर लो या तो फिर तुम दोनों मेरे लिए काम करने लग जाओ, जिस पे सिल्वी और लोकी की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और इसके बाद सिल्वी और लोकी फाइट करने लगते हैं, जहाँ सिल्वी का मोटिव ये होता है कि वो कैंग को मार दे, पर हमारा लोकी उसे अलाउ नहीं करता कैंग को मारने के लिए। पर थोड़ी बहुत फाइट होने के बाद में सिल्वी उसे किस कर देती है और उसे TVA के अंदर फेंक देती है, जहाँ हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ रिवील होती है कि सिल्वी जो है, पहली बात तो ये कि वो लोकी है ही नहीं, वो बेसिकली एन्चेंट्रेस है। ये मुझे लग ही रहा था एपिसोड की स्टार्टिंग से, पर जो सोफिया डी मार्टिनो है जो हमारे सिल्वी का कैरेक्टर प्ले करती है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे कहा था ये उससे इंस्पायर्ड है, पर ये सिल्वी लोकी ही है। पर भाई एक्टर्स भी आजकल काटने में माहिर है। इसके बाद लोकी जाता है मोबियस के पास और उसे कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, सारे कैंग हम पे अब अटैक करने वाले हैं, क्योंकि जो सिल्वी होती है वो कैंग को मार चुकी होती है और बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी होती है। जिसके बाद लोकी जो होता है वो मोबियस को कहता है जल्दी करो। मोबियस कहता है तुम हो कौन, तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? कहता है लोकी कहता है मोबियस मैं तो लोकी तुम्हारा दोस्त। फिर जैसे ही लोकी देखता है कि वहाँ किसका स्टैचू लगा हुआ है, वो समझ जाता है ये सब गड़बड़ हो चुकी है। वहाँ स्टैचू लगा होता है कैंग द कॉन्करर का, और इस सीज़न इसी के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि लोकी एग्जैक्टली इस वक्त है कहाँ, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि लोकी को टाइमलाइन से इरेज कर दिया है सिल्वी ने किसी तरीके से अपना मैजिक वगैरह यूज़ करके, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि लोकी को किसी अल्टरनेटिव अर्थ पे उसने टाइम पैड को यूज़ करके भेज दिया है, क्योंकि जैसे ही वहाँ में कैंग का स्टैचू लगा हुआ दिखता है टाइम कीपर्स की जगह पर, वहाँ साइड में लिखा होता है 657, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो अर्थ नंबर 657 पे है। या तो फिर हमें और भी सीज़न 2 में इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारा लोकी एग्जैक्टली है का, क्योंकि इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऐसा लिखा हुआ दिखता है द लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। तो हो सकता है इसका सीजन 2 एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया के रिलीज से 1 साल या फिर 6-7 महीना पहले आ जाए। एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया 2023 में रिलीज़ होने वाली है और हो सकता है हमें लोकी 2022 में दिखता है। और अगर आप बात करें कि हमें लोकी के सीजन 2 में प्रॉपरली क्या दिखाया जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है हमें हमारे वाले लोकी और सिल्वी के बीच में एक राइवलरी दिखाई जाए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे कैंग के वर्जन्स हमारी मेन मार्वल टाइमलाइन पे अटैक कर दे और ये स्टोरी फिर कंटिन्यू एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में। और हम ब्लैक विडो का भी जल्दी एक ब्रेकडाउन करने वाले हैं, मूवी ब्रेकडाउन। और अगर बात करें फिर से लोकी के ऊपर, तो लोकी का कैरेक्टर है जो हमें आगे MCU मूवीज़ में दिखेगा, क्योंकि सीजन 2 के साथ ये भी कंफर्म हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि हमें इसके बारे में हिंट थॉर लव एंड थंडर में मिल जाए, पर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि प्रोबेबली लोकी का सीजन 2 2022 के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। और अगर अब बात करूं कि सिल्वी कौन है, तो सिल्वी बेसिकली एन्चेंट्रेस है। सिल्वी का कैरेक्टर कॉमिक्स का एक एन्चेंट्रेस है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा माहिर है एन्चेंटमेंट्स वाले लेवल में। आप उसे लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का समझ सकते हो। हमें स्टार्टिंग से ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो लोकी है, नहीं, पर वो लोकी नहीं है, वो एन्चेंट्रेस है। और अगर आपको एंट्रेंचेस का ओरिजिन जानने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसके ऊपर कल सुबह को एक वीडियो रिलीज़ कर देंगे। अगर आपको उसका ओरिजिन प्रॉपरली जानना है तो आप उस वीडियो को देख के उसका ओरिजिन समझ सकते हो। बात करूँ इस एपिसोड की स्पॉटलाइट कैंग द कॉन्करर के बारे में, तो कैंग द कॉन्करर हमें वैसे ही एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में दिखने वाला है, पर सिल्वी ने उसको इस वाले सीजन के अंदर मार दिया है, तो प्रोबेबली हमें उसका कोई वेरिएंट दूसरे अर्थ से एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में देखने को मिलेगा जो इससे भी ज़्यादा ईविल है। क्योंकि ये वाला जो कैंग है वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, पर हमारा जो मेन वाला कैंग है जो कॉमिक्स के अंदर में दिखाया गया है वो थोड़ा बहुत फ़नी है, पर इतना भी नहीं। वो किसी को भी मारते हुए या बहुत सारी ट्रिक्स खेलने में मिनट भी नहीं लगाएगा, वो आपको आप ही से हाथ में लाएगा और आपको 2 सेकंड के अंदर मार भी देगा। वो इतना ज़्यादा साइकोपैथ है, थोड़ा बहुत डेडपूल के जैसे आप उसे मान सकते हो। और कैंग ने यह भी कहा था कि मेरे जो दूसरे वाले वेरिएंट्स हैं वो मेरे से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तो एक नॉर्मल सा वेरिएंट हूँ, पर वो वाले जो वेरिएंट्स हैं वो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो अगर तुम्हें उनसे बचना है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बट एज ऑफ नाउ सिल्वी ने उसे मार दिया है, तो हो सकता है एक बिगर थ्रेट हमें आगे के सीज़न में देखने को मिले, जो प्रोबेबली श्योर है कि होने ही वाला है। तो विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे कहीं से भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर अमेजिंग सुपर हीरो शॉर्ट्स में देखने में आपको इंटरेस्ट है तो हमारा सेकंड चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन आई एम सुपर हीरो एक्सपोज एंड यू आर अ रियल सुपर हीरो। पीस।